हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, वीडियो का पहला प्रश्न है, वात्सल्य रस सम्राट किसे कहा जाता है? तो वात्सल्य रस सम्राट के नाम से हम किस को जानते हैं? आपका सही उत्तर होगा सूरदास को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि रस किसको बोलते हैं? आप बोलोगे कि काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की हमको अनुभूति होती है उसको हम रस कहते हैं। और सामान्य रूप से रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? आप बोलोगे 9 रस होते हैं मुख्य रूप से। और वात्सल्य रस सम्राट किसको कहते हैं? सूरदास को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा दौर्बल्य। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है, तो उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा कि उड्डयनम का जो सही संधि विच्छेद है वो उत्तधन उड्डयनम होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए वाक्य में कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है? आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा कि इसमें सम्मान जो है, सम्मान, ये आपका भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा यहाँ पे इन चारों में से? आपका सही उत्तर होगा कि ओढ़ना, ये उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह आप ही चला गया रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यानी इस आप में कौन सा सर्वनाम होगा? आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा कि इसमें कोई सर्वनाम नहीं होगा, अर्थात इसमें निजवाचक होता है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि सामान्य का विलोम शब्द बताइए। तो सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा विशिष्ट। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अब अली रही गुलाब में अपद कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका सही उत्तर होगा इसमें अन्योक्ति अलंकार होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अलंकेश का पर्यायवाची है, तो अलंकेश शब्द का पर्यायवाची क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि अलंकेश का पर्यायवाची होता है कुबेर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, रसखान की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में हैं? तो रसखान जी की अधिकांश रचनाएं ये किस भाषा में लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पद विकृत नहीं है? तो विकृत पद कौन सा नहीं होगा इन चारों में से? आपका सही उत्तर है अव्यय, ये विकृत नहीं होता। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि क्रियाओं के व्यापार में निरंतरता को क्या कहते हैं? तो निरंतरता को क्रियाओं के व्यापार में क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा कि इसको वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है, तो कौन सा कर्मवाच्य का रूप होगा इसमें? आपका सही उत्तर होगा कि राम से रोटी नहीं खाई जाती। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकलांग श्रद्धा दौर किस कृति है, किसकी कृति है जिसे 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इस कृति को कब दिया गया है? आप बोलोगे 1982 में। और विकलांग श्रीदा दौर ये किसकी कृति है? आपका सही उत्तर होगा कि हरिशंकर परसाई। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सही शब्द का सही आपको सुमेलित करना है, यानी चयन करना है। आपका सही उत्तर होगा कि सुलोचना, यानी सुलोचन का सुलोचना होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मूल धातु की पहचान कीजिए। तो इन चारों में से मूल धातु कौन सा होगा?
आपका सही उत्तर है। इसमें मूल धातु आ दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, वाक्य में कारक है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे यानी कौन सा कारक पूछा गया है आपसे। आपका सही उत्तर होगा कि इसमें आपका संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो किस भाषा का शब्द है आचार। आपका सही उत्तर होगा कि ये जो शब्द है ये पुर्तगाली से हिंदी में आकर के प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सरकारी अथवा प्रशासकीय कामकाज में किसी प्रकार की गड़बड़ी को सार्वजनिक करना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है। आपका सही उत्तर होगा कि उसको वॉच डॉग पत्रिका कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में पेश होता है। तो गजट में कौन सा प्रारूप पेश होता है। आपका सही उत्तर होगा कि ये अधिसूचना कहते हैं इसको। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा देश G20 में शामिल नहीं है। तो इन चारों में से वो कौन सा देश होगा जो T20 में सम्मिलित नहीं है। आपका सही उत्तर होगा पेरू G20 में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका में गदर नामक अखबार को किस भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो गदर नामक जो अखबार है समाचार पत्र है ये किस भाषा में प्रकाशित किया गया था। आपका सही उत्तर होगा कि यह आपके मराठी में भी प्रकाशित हुआ, गुजराती में भी हुआ, अंग्रेजी में भी हुआ। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति किस सूची के अंतर्गत आएगा। तो प्रति व्यक्ति ये किस सूची के अंतर्गत आता है। आपका सही उत्तर होगा कि प्रति व्यक्ति ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संविधान में सूचियां तीन प्रकार की बनाई गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो प्रति व्यक्ति है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उधम सिंह ने लंदन में किसकी हत्या की थी। तो उधम सिंह के द्वारा लंदन में किसकी हत्या की जाती है। आपका सही उत्तर होगा कि जनरल ओ डायर की हत्या। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वी द पीपल हमारी प्रस्तावना में किस देश से लिया गया है। तो हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये जो वी द पीपल नामक जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। आपका सही उत्तर होगा अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संविधान की प्रस्तावना ये इसमें जो है संशोधन कितनी बार हुआ है। आप बोलोगे एक बार हुआ संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन। और वो एक बार कब हुआ, किस वर्ष में हुआ था। आप बोलोगे 1978 में हुआ है। कब हुआ 1978 में हुआ, सॉरी 1976 में हुआ है। तो चलिए ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए अगला प्रश्न है कि 1873 से 76 के मध्य पावना पावना विद्रोह किस स्थान पर हुआ। तो पावना नामक जो विद्रोह है ये कब होता है। आप बोलोगे कि 1873 से लेकर के 1876 तक चलता है ये पावना विद्रोह। और किस स्थान पर हुआ है ये। आपका सही उत्तर होगा कि ये बंगाल में हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान लागू होते समय कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो जिस समय संविधान लागू हुआ अर्थात 26 जनवरी 1950 को कितनी संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। आपका सही उत्तर होगा कि 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां। और वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है। आप बोलोगे 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। 8वीं अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है। आप बोलोगे मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है। आप बोलोगे भूमि अधिग्रहण का उल्लेख 9वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है, दल बदल प्रणाली का। 11वीं में ये पंचायती से संबंधित है। 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि 108 उपनिषदों में से मुख्य उपनिषद कितने हैं। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है। आप बोलोगे 108 है। और इसमें से मुख्य उपनिषद कितने हैं। आपका सही उत्तर होगा 13
ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका दक्षिण एशिया पूछा गया है आपसे, बैरन होगा आपका, बैरन द्वीप। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुसूची 7 में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ? तो संविधान की जो अनुसूची 7वीं है उसमें प्रथम संविधान संशोधन ये किस वर्ष होता है? आपका सही उत्तर होगा 1967 में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है चेन्नई में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है आपसे संविधान सभा के। आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके H.C. मुखर्जी थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ये आपके राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आप बोलोगे H.C. मुखर्जी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत की कितनी जनजातियों को भी पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त है? तो कितनी जनजातियां हैं? आपका सही उत्तर होगा 65 जनजातियां। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कारखाना अधिनियम 1891 किस वायसराय के समय बना था? तो कब बना था, किसके समय बना था? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके लॉर्ड लैंसडाउन के समय काल की बात है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा मेघालय की। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में टालस्टॉय फार्म की स्थापना कब की गई थी? तो किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा 1910 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि NALCO कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी या हुई थी? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो स्थापना है ये फ्रांस के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि SEBI अर्थात सेबी द्वारा किस वर्ष से कार्य शुरू किया गया? तो सेबी ने अपना कार्य शुरू कब किया है? आपका सही उत्तर होगा 1992 में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि यह कथन क्रोमर जी के द्वारा दिया गया कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुआ? तो इंडियन प्रीमियर लीग ये किस वर्ष शुरू होता है? आपका सही उत्तर होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग ये वर्ष 2008 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि SIMI का पूर्ण रूप क्या है? तो SIMI इसका पूरा नाम क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम परमाणु बिजली ग्रह या परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित हुआ है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके सोवियत संघ रूस में यानी सोवियत संघ में स्थापित हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू होती है किसान क्रेडिट कार्ड योजना? आपका सही उत्तर होगा कि यह जो योजना है वो आपके 1998 में प्रारंभ हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन हरित क्रांति के फलस्वरूप नहीं हुआ था? तो हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या नहीं हुआ था इन चारों में से? आपका सही उत्तर होगा
कि मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल की वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दलाल स्ट्रीट स्थित है, तो दलाल स्ट्रीट ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि मुंबई में अवस्थित है दलाल स्ट्रीट। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबड़ किस राज्य में अधिक उत्पादन होता है? आपका सही उत्तर है कि रबड़ का जो उत्पादन वो केरल में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष से ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्य पर दिया जाने लगा? यानी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाने लगा है? आपका सही उत्तर होगा कि 1984। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, यानी लेखन के समग्र लेखन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि आरटीजीएस लेन देन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि न्यूनतम और अधिकतम जो सीमा निर्धारित की गई है वो आपका न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कुछ नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब होती है? आपका सही उत्तर होगा कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है वो आपका 1875 में हुई है। ऑप्शन बी आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो इन चारों में से कौन नहीं है? आपका सही उत्तर होगा कि हार्ड डिस्क। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? टास्क बार कहाँ पे होता है कंप्यूटर में? आपका सही उत्तर होगा कि स्क्रीन के निचले वाले भाग में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फोर्ट्रॉन लैंग्वेज किस वर्ष विकसित की गई थी? तो कंप्यूटर की जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है इसका विकास कब हुआ है? आपका सही उत्तर होगा 1957 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि www का आविष्कार किसने किया? तो आपका सही उत्तर क्या होगा कि www इसका आविष्कार टिम वर्नर्स ली के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आईडी को जर्मनी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि ये हरियाणा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? तो मरीन एलीट फोर्स का गठन ये किस राज्य में किया गया है? आपका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा? तो ये रीजनिंग का सवाल दिया गया है यहाँ पे। तो इस सवाल में आपको क्या करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दो अक्षांश होते हैं, दो अर्धांश होते हैं। एक होता है आपका प्रथम अर्धांश, दूसरा होता है दूसरा अर्धांश। तो ये कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को सेम रहने दें, दूसरे अर्धांश को परिवर्तित कर दिया जाए। तो बताना आपको कि पांचवें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका आई निकलना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी यहाँ पे सही निकलना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, यदि जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है तो वाई और जेड का क्या संबंध है?
तो ये सवाल भी रीजनिंग से संबंधित है। इसका जो सही उत्तर है वो क्या निकलना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा पुत्री तथा पिता। ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है और दो पहाड़ी चोटियों एक दूसरे के पूर्व पर। इस सवाल का सही जो उत्तर है, आप इसको ठीक ढंग से पढ़ करके ठीक ढंग से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप, और आपका जो उत्तर निकलेगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी पश्चिम आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में नया सहकारी समिति एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो किस वर्ष पारित होता है? आपका सही उत्तर होगा कि वर्ष 2003 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हैमिल्टन ने गूंगा शासक किस चंद शासक को कहा? तो गूंगा शासक किसने कहा किसको? यानी हैमिल्टन के द्वारा कहा गया है, और किसको कहा गया है? आपका सही उत्तर होगा कि दीपचंद को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हुड़किया वकील उपनाम किसका है? तो हुड़किया वकील नाम से किसको जाना जाता है? आपका सही उत्तर होगा कि हुड़किया वकील के नाम से ये आपके किसको जानते हैं? आपका सही उत्तर होगा देवी दत्त पंत को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरियाली का डांडा किस जनपद में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित होगा हरियाली का डांडा? आपका सही उत्तर होगा अल्मोड़ा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि इंद्र सिंह नयाल कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए हैं? तो कुमाऊं युवक सम्मेलन ये किस वर्ष आयोजित होता है? आपका सही उत्तर है कि कुमाऊं युवक जो सम्मेलन है ये आपके 1932 में हुआ है, और 1932 में ही इसका जो अध्यक्ष है वो इंद्र सिंह नयाल जी को बनाया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 में कालू मेहरा को कहाँ के नवाब ने प्रेरित किया था? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा अवध के नवाब ने 1857 में कालू मेहरा जी को प्रेरित किया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? आपका सही उत्तर होगा कि गढ़वाल में होम रूल लीग की जो स्थापना है वो विचारानंद सरस्वती इनका भी योगदान था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2003 में किस पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो आपका सही उत्तर होगा डाक टिकट वर्ष 2003 में एक कैंपटी फॉल पर जारी किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1890 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? तो 1890 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है तो उत्तराखंड से किस व्यक्ति के द्वारा प्रतिभाग किया गया था? आपका सही उत्तर होगा कि हरिराम पांडे द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसको मानते हैं? आपका सही उत्तर होगा गोपाल सिंह राणा जी को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आज़ाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य कौन थे? आपका सही उत्तर होगा कि भवानी सिंह रावत। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? आपका सही उत्तर होगा कि यह जो संचालन है वो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी द्वारा किया गया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड से नौजवान भारत सभा का सदस्य कौन था? तो कौन था? आपका सही उत्तर होगा कि इंद्र सिंह नयाल थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1923 के चुनाव में अल्मोड़ा सीट से कौन विजय हुए थे? तो कौन विजय हुए थे, कौन जीते थे? आपका सही उत्तर होगा हरगोविंद पंत। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और किस वर्ष जीते थे, किस वर्ष विजय हुई थी इनकी? आपका आप बोलोगे 1923 में। तो चलिए कहाँ से? अल्मोड़ा सीट से। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल जागृत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष होती है इसकी स्थापना?
आपका सही उत्तर होगा कि 1938 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डांडा मंडी में व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु प्रस्ताव किस दिन पास हुआ था। तो किस दिन पास होता है, आपका सही उत्तर होगा कि 28 दिसंबर को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खेड़ी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है। तो कहाँ पे अवस्थित है खेड़ी नामक जलप्रपात, आपका सही उत्तर होगा उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में एविएशन एकेडमी कहाँ स्थित है। तो एविएशन नामक जो एकेडमी है उत्तराखंड में, ये कहाँ पे अवस्थित है, आपका सही उत्तर होगा हरिद्वार में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1977 में मानवेंद्र शाह को पराजित कर कौन सांसद निर्वाचित हुए। तो कौन निर्वाचित हुए थे, आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके परिपूर्णानंद पैनोली, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य का सबसे बड़ा एपण एम्पोरियम किस जनपद में खोला गया है। तो कहाँ पे खोला गया है, आपका सही उत्तर होगा कि ये देहरादून में खोला गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके 7 जनपद होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नशा नशीनी सभा का गठन कब हुआ था। तो आपका सही उत्तर होगा कि नशा नशीनी सभा का जो गठन है वो आपका 1906 में किया गया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश का पहला इनडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर ये कहाँ पे बनाया गया है, आपका सही उत्तर होगा कि उत्तरकाशी में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता था। तो देहरादून का सुल्तान किसको कहते थे, आपका सही उत्तर होगा कि देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी जी को कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पौन टूटी कैसा कर था। तो पौन टूटी क्या था, ये एक प्रकार का टैक्स था, कर था। और किस प्रकार का कर था, ये आपका सही उत्तर होगा कि यह आयात निर्यात कर था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं रेजिमेंट में वीरों में वीर कौन सी बटालियन को कहा जाता है। तो कौन सी बटालियन है जिसको वीरों का वीर कहा जाता है, आपका सही उत्तर होगा कि ये होगी आपकी 13 और जो 15 जो बटालियन है कुमाऊं रेजिमेंट की, इस रेजिमेंट को वीरों का वीर नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्पर्श गंगा अभियान कब का है। यानी स्पर्श गंगा अभियान ये कब चलता है, आपका सही उत्तर होगा कि 2009 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान ये नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपका सही उत्तर होगा कि ये जो पुस्तक है ये आपके इंद्र सिंह नयाल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जपटो छिनो आंदोलन के दौरान लोग किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर घुस गए थे। तो आपका सही उत्तर होगा कि जपटो छिनो आंदोलन के दौरान जो है वो लोग नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है चमोली में, इस पार्क में घुस गए थे, इस उद्यान में घुस गए थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाता खर्क बुग्याल किस जनपद में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा कि यह चमोली जनपद में अवस्थित है। कौन सा, लाता खर्क नामक बुग्याल। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि श्रीदेव सुमन का जन्म टिहरी गढ़वाल के किस गांव में हुआ था। आपका सही उत्तर होगा कि जौल गांव में श्रीदेव सुमन जी का जन्म होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि PTCUL का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपका सही उत्तर होगा कि इसका जो गठन है वो आपका वर्ष 2004 में हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि सुतुआ और नौ शरीर के किस स्थान पर धारण किए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर क्या होगा कि ये गले में धारण किए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेटवाड़ परियोजना किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि नेटवाड़ परियोजना ये उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस घटना से प्रभावित होकर भक्त दर्शन ने जीवन भर खादी वस्त्र पहनने का व्रत लिया था? तो कब लिया था? आपका सही उत्तर होगा कि 1921 कुल्ली बेगार के आंदोलन में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीर गुलथात किसका प्राचीन नाम है? तो किसका प्राचीन नाम है सीर गुलथात? आपका सही उत्तर होगा कि चांदपुर गढ़ का। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुखवीर सिंह संधू उत्तराखंड के कौन से मुख्य सचिव हैं? तो आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके 17वें नंबर के थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2021 में कुमाऊं का पहला साइबर थाना किस स्थान पर खोला गया है? तो किस स्थान पर खोला गया है प्रथम साइबर थाना कुमाऊं का? आपका सही उत्तर होगा कि ये खोला गया था आपके रुद्रपुर में। और कब खोला गया है? आप बोलोगे वर्ष 2021 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय विकास निगम का मुख्यालय किस वर्ष देहरादून बनाया गया? तो देहरादून कब बनाया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि 1975 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नंदा राजजात यात्रा अंतिम बार किस वर्ष मनाई गई थी? तो किस वर्ष होती है अंतिम बार? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो है यात्रा है नंदा राजजात यात्रा, ये वर्ष 2014 में हुई थी, अभी हाल ही में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि नंदा राजजात यात्रा ये चमोली जनपद में होती है। और पहली बार इसका आयोजन किस वर्ष हुआ है? आप बोलोगे 1905 में ये यात्रा पहली बार होती है। और अभी जो 2014 में यात्रा हुई थी उसके बाद इस यात्रा का आयोजन अभी तक हुआ नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।